हेलो दोस्तों, आज का वीडियो पंचायती राज की समितियों से संबंधित है। दोस्तों, पंचायती राज की समितियां जो है वो अभी हमारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है उसी से संबंधित समितियां हैं, ठीक है। और इन समितियों से संबंधित एग्जाम में कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो इन सभी समितियों से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आप आंसर दे पाएंगे और यह टॉपिक आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो पंचायती राज को समझने के लिए आज से लगभग हम लोग 70 साल पहले चलते हैं। मतलब उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था और हमारे देश का संविधान लागू हो चुका था, ठीक है। मतलब ये 1950 के बाद की बात है, ठीक है। दोस्तों, उस समय जो है हमारे देश में उतने संसाधन नहीं थे और ना ही हमारा देश उतना विकसित था जितना कि आज है। तो हमारे देश का प्रॉपर तरीके से विकास हो सके उस समय जो है प्रधानमंत्री ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। लेकिन जब 3-4 सालों के बाद इसका जो है ऑब्जर्वेशन किया गया तो यह पाया गया कि उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि इससे एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है। तो इसकी असफलता की जांच के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम बलवंत राय मेहता समिति रखा गया, ठीक है। इसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें यह बताया गया कि लोगों को जागरूकता ही नहीं थी कि उन्हें क्या करना है। जब जागरूकता ही नहीं थी तो उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया, जिस कारण यह योजना उतने अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाई, ठीक है। तो उन्होंने जो है लोगों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना चाहिए, इस पर जोर दिया, ठीक है। तो यहीं से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के लिए समय समय पर कई तरीके की समितियों का गठन किया गया। उन्हीं समितियों को हमको डिटेल में पढ़ना है और उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहली समिति थी वो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय बनाई गई थी और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। जो दूसरी समिति थी वो अशोक राय मेहता समिति थी, जो कि उसके एग्जैक्टली 20 साल बाद मोरारजी के समय में बनाई गई थी, ठीक है। और यह 2 स्तरीय थी, ठीक है। जितनी भी समितियां हैं उन सभी में सिर्फ एक ही समिति ऐसी है जो कि 2 स्तरीय है, वो है अशोक राय मेहता समिति, ठीक है। और जो तीसरी समिति है वो है जी के राव समिति, ठीक है। यह जो है 1985 में बनाई गई थी और यह जो है राजीव गांधी जी के समय में बनाई गई थी, ठीक है। और जो चौथी समिति है वो है एल सिंधवी समिति, यह 1986 में राजीव गांधी जी के समय में ही बनाई गई थी, ठीक है। और यह जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। और जो पांचवी समिति थी वो है के थुंगल समिति, ठीक है, जो कि 1989 में राजीव गांधी जी के समय में ही बनाई गई थी और यह भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर ही आधारित थी, ठीक है। अभी हम लोगों ने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात की, ठीक है। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को हम लोग जो है डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। केंद्रीकरण में यह होता है कि जैसे मान के चलो कि अगर देश में कोई स्कीम या कोई योजना लागू होनी, ठीक है, तो वह योजना सबसे पहले राज्यों में लागू होगी और फिर जिले तक जाएगी और फिर तहसील में जाएगी और फाइनली जो है ब्लॉक से होते हुए गांव में पहुंचेगी। जब गांव में पहुंचेगी तो ही उस गांव के सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। मतलब यह जो है ना ऊपर से नीचे की ओर आधारित है, सबसे पहले केंद्र से गांव की ओर आधारित है, जबकि विकेंद्रीकरण में इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें यह होता है कि जैसे मान के चलो अगर कोई योजना गांव में लागू हो गई, ठीक है, तो गांव विकसित हो जाएगा, गांव विकसित हो जाएगा तो ब्लॉक विकसित हो जाएगा, ब्लॉक विकसित हो जाएगा तो तहसील विकसित हो जाएगा, सारे तहसील विकसित हो जाएंगे तो जिला विकसित हो जाएगा, और जब जिला विकसित हो जाएगा तो राज्य विकसित हो जाएगा, और जैसे ही राज्य विकसित होगा पूरा देश विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण में यह है कि नीचे से ऊपर की ओर विकास, मतलब गांव से पूरे देश की ओर विकास, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखी थी, ठीक है, जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता जी ने की थी, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस किस स्तर पर जो है पंचायत है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है। और जो दूसरा है वो है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जो तीसरा है वो है जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक नोट को देख लेते हैं कि भारत में जो पंचायती राज या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कहे जाते हैं वो बलवंत राय मेहता जी को ही कहा जाता है, ठीक है। जबकि स्थानीय स्वशासन के जनक हैं वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं मेहता जी के सुझाव पर ही प्रधानमंत्री ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
चूंकि यह समिति 1957 में बनाई गई और इसी समिति के सुझाव पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार अपनाया गया। दोस्तों, राजस्थान ही पहला राज्य था जहां पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है। और अगर राजस्थान में पूछा जाए तो नागौर जिला था, ठीक है, जहां पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, ठीक है। अभी हम लोगों ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखी थी जिसकी सिफारिश अशोक मेहता जी ने की थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें पहले नंबर पर है मंडल पंचायत जिसको ब्लॉक स्तर पर कहा गया, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर है वो जिला परिषद या जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर थी। इसमें आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें जो गांव स्तर पर थी ग्राम पंचायत उसको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। और इसमें चीज और कही गई कि SC ST के आरक्षण को देने की बात इसी क्या बोलते हैं समिति के द्वारा कही गई थी, ठीक है। अब पंचायती राज क्या बोलते हैं को संवैधानिक दर्जा देने की बात जो है LM सिंघवी समिति ने ही कही थी, ठीक है। अब पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद में पेश किया गया जो कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हुए और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी शुरुआत जो है 1957 में की गई थी, ठीक है, लेकिन लागू होते होते 1993 हो गया। मतलब इतना लंबा समय लगा इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू होने में, ठीक है। और फाइनली जो है 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई, जिस कारण 24 अप्रैल को ही जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद।